हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी टेक्स्ट बुक का ये बाल महाभारत हिंदी क्लास 7 का बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 14। चैप्टर का नाम है शकुनी का प्रवेश। शकुनी का प्रवेश का इसका मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो में मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन करूँगी और नेक्स्ट वीडियोज में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में दोनों का ये बड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाता है। ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का, इसीलिए मैं दोनों को डिवाइड कर दूँगी, दोनों सेपरेट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शकुनी का प्रवेश। इससे पहले चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 का वीडियोज विथ एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, एक प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी क्लास 7 बाल महाभारत कथा टेक्स्ट कथा का। उस प्लेलिस्ट में सभी ये चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 का एक्सप्लेनेशन वीडियोज और उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज भी वहाँ पे अपलोड हुआ है। तो अगर फर्स्ट से कोई नहीं देखे हो तो ये वीडियो सब देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये एक भी वीडियो जो अगर मिस करोगे तो जो कैरेक्टर यहाँ पे एक चैप्टर में एक कैरेक्टर का वर्णन किया गया है, तो अगर आगे चल के वो कैरेक्टर क्या रोल कर रहा है वो महाभारत स्टोरी में, महाभारत की कहानी में, तो उसको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से अगर वीडियो स्टार्ट करोगे देख ये जानना उस कैरेक्टर के बारे में, तो ये महाभारत का कहानी सुनने में और उसका क्वेश्चन आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से वीडियोस देखने के लिए बोल रही हूँ। और यहाँ इस चैनल में अंकुर हिंदी पाठमाला, कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड और जो एनसीईआरटी क्लास 6 का क्लास वीडियोज बाल राम कथा का वीडियोज भी अपलोड हुआ है और एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर का भी वीडियो सब अपलोड हुआ है। और आगे चल के जो तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र और वो केरला स्टेट बोर्ड का भी सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी सभी क्लासेस का अप टू 12th क्लासेस का वीडियो सब अपलोड करूँगी। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके फ्रेंड्स लोगों को भी इस चैनल का शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शकुनी का प्रवेश। शकुनी कौन था? शकुनी था जो धृतराष्ट्र जो मैरिज किए थे, धृतराष्ट्र का शादी हुआ था गांधारी के साथ, तो गांधारी का भाई था ये शकुनी, यानी कि दुर्योधन। और जो दुर्योधन दुशासन जो 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र और गांधारी के, तो दुर्योधन और दुशासन ये 100 पुत्र के उनके मामा था, मामा शकुनी। इस हिसाब से पांडव लोगों को भी वो मामा लगता है। तो इसी में शकुनी मामा के बारे में आज जानेंगे। क्या है उसका शकुनी मामा जो उसको ऐसे खेल रहा था, वो जो चौसर खेल में उसका बहुत ही महारत हासिल किया था। शकुनी के वजह से ही महाभारत ये युद्ध हुआ था। वैसे ही जैसे अगर चौसर नहीं होता तो महाभारत ये द्रौपदी का अपमान नहीं होता, फिर आगे चल के महाभारत का भी युद्ध नहीं होता। तो इसीलिए शकुनी का यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका है महाभारत में, तो इसके बारे में जानेंगे। शकुनी का प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, मतलब जो युधिष्ठिर थे उनके जो यहाँ ये लोग तो इंद्रप्रस्थ में राजूती कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ में उनका एक चक्रवर्ती सम्राट बन गए ये युधिष्ठिर, और वहाँ पे अपने भाई लोगों के साथ और द्रौपदी के साथ वहाँ पे राजूती कर रहे थे। फिर वो युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, बाकी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से बोले कि भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से ही मैं शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक, मतलब आज से मैं 13 ईयर्स तक मैं अपने भाइयों को किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा, किसी को भी मैं बुरा भला नहीं कहूँगा बोल के वो शपथ लेते हैं। वो एक चक्रवर्ती जो सम्राट बनने के बाद। कौन? युधिष्ठिर।
सदा अपने भाई बंधुओं को इनका इच्छा मैं उनकी इच्छा पर ही चलूँगा, मैं उनका इच्छा जो भी उनका इस इच्छा से मैं चलूँगा बोल के वो शपथ लेते। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आप आपस में मनमुटाव होने का डर हो। जैसे हम भाइयों के बीच में मनमुटाव जैसे नहीं होगा वैसे मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगा। इसीलिए मन से क्रोध की एक क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा। दुर्योधन और बाकी दूसरी कौरवों की बात कभी नहीं टालूंगा बोल के वो बोले। हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। हमेशा मैं कौरव और मेरे भाइयों लोगों के हिसाब से ही काम करूंगा बोल के वो शपथ लेते हैं। कौन? राजा युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। जो राजा युधिष्ठिर की बात भी उनके जो भाई ये थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनको भी ये बात उनकी ठीक लगी जो बोल रहे थे। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। मतलब झगड़ा हम अपने अपने भाइयों जो कजिन्स थे था दुर्योधन और उसके जो 100 भाई थे वो उनके कजिन्स थे। तो इनके बीच में भी हम आपस में बैर नहीं करना चाहिए। हमको ये बंधुता जैसे भाईचारा जैसे रखना चाहिए बोल के वो आपस में वो लोग कहने लगे अपने भाई लोगों के साथ। मतलब 5 पांडव ये बात कर रहे। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन को मन में खाए जा रहा था। इसीलिए वो युधिष्ठिर और वो इंद्रप्रस्थ नगर इतना समृद्ध हो रहा था, इसीलिए वो इसमें ईर्षा में जल रहा था। कौन? दुर्योधन। स्मरण ही दुर्योधन के मन में खाए जा रहा था। वह ईर्षा की जलन में बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों से परम मित्र बन चुके हैं। मतलब वो दुर्योधन भी देखा कि ये जो राष्ट्रीय यज्ञ के बाद बहुत सारे राजा वो युधिष्ठिर को समर्थन कर रहे हैं और उसके मित्र बन चुके। मतलब युधिष्ठिर के साइड में वो पराक्रम वो युधिष्ठिर और इनके जो भाई 5 पांडव और उनका ये इंद्रप्रस्थ बहुत ही प्रभावशाली राज्य बन चुका है। मात्र इस सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असह्य हो उठता है। मतलब वो दुर्योधन ये सोच सोच के बहुत ही दुखी होता है। ये सब उनका जो ये पराक्रम उनका जो वैभव देख के वो ईर्षा में जल रहा था। वो पांडवों की सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। पांडवों की ये सौभाग्य उसका जो इतना खंडप्रस्थ दिए थे। खंडप्रस्थ इतना निर्जन वन था, उसमें कुछ भी उगा पाना मुश्किल था। उसमें जनबसती कोई कर नहीं पा रहा था। इतने 100 वर्ष तक उस निर्जन वन था, वहाँ पे स्थापित था वो खंडप्रस्थ। लेकिन ये लोग इतना वहाँ पे ये जो एक भव्य नगर निर्माण कर पाए और वहाँ पे राष्ट्रीय यज्ञ करके वो एक चक्रवर्ती सम्राट भी बन गए वो युधिष्ठिर। तो इसीलिए वो बहुत ही ईर्षा में जल रहा था ये इंद्रप्रस्थ का इतना वैभव देख के। उस अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसके बगल में उसके मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। तो ये इतने वो उसके माइंड में ऐसे चल रहा था उनके प्रति जो ईर्षा भाव वो उसी में ही सोच रहा था कि उसको पता भी नहीं चल रहा था उसके आसपास में कौन खड़ा हुआ है, क्या चल रहा है। तो उसी समय उसके मामा शकुनी मामा उसके पास आके खड़ा हुआ है बोल के उसको पता भी नहीं था। वो इतना अपने मन में इतना वो गहरी जो चिंता कर रहा था वो इंद्रप्रस्थ और पांडवों की वैभव देख के उसी में ही जल रहा था। ये सब उसको पता भी नहीं चल रहा था कि उसके आसपास में उसके
पास में कौन खड़ा है, क्या कर रहा है बोल के। बेटा यूं चिंतित और उदास क्यों खड़े हो। फिर वो शकुनी मामा बोलते हैं कि बेटा, मतलब वो जो उसके भांजे हैं ना, तो भांजे क्यों ऐसा क्यों खड़े हुए हो, क्या सोच में डूबे हुए हो बोल के वो क्वेश्चन करते हैं। कौन सा दुख तुमको सता रहा है, कौन सा दुख तुम्हारे मन में, क्या दुख है बोल के मुझे बताओ बोल के, मैं उसका ये मतलब वो दुख का कारण मुझे जानना है, तो मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा बोल के वो पूछते हैं शकुनी मामा उसके भांजे को, दुर्योधन को। शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। चारों भाई के समेत मतलब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 4 भाई हैं, और युधिष्ठिर राजा बना है, तो उसके 4 भाई 4 दिशा में उसके समर्थन कर रहे हैं, और उसको बहुत ही पराक्रम बन चुके हैं। राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद इंद्रप्रस्थ का इतना वैभव बढ़ चुका है बोल के, इसीलिए मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही दुखी हूँ, मतलब इसमें ईर्ष्या मुझे मन में आ रहा है बोल के वो बोलता है अपने मामा शकुनी से, अपनी मन की बात वो कहता है। युधिष्ठिर की ठाट बाट से वो राज कर रहे हैं, यह सब इन आँखों से देखने पर भी कैसे शोक ना करूं, ये सब मैं अपने आँख से देख रहा हूँ बोल के, इसीलिए मैं कैसे दुखी ना हूँ बोल के वो कहता है। मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है, मेरा तो अभी जीना ही व्यर्थ लग रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिला, वो खांडवप्रस्थ दे के भी हमारा कुछ भी नहीं हो सका। हम लोग सोच रहे थे खांडवप्रस्थ में वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बना के वो कितना वैभव उनका बढ़ चुका है। और ये युधिष्ठिर भी एक चक्रवर्ती सम्राट, राष्ट्र यज्ञ करके एक चक्रवर्ती सम्राट बन के सभी राजा, इस सदी के सभी राजा उनको समर्थन कर रहे हैं, और उनका पराक्रम बहुत ही बढ़ चुका है बोल के वो कहते हैं। कौन? दुर्योधन अपने मामा से। शकुनी दुर्योधन की सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो, इस तरह तुम मन क्यों छोटा कर रहे हो, क्यों इतना दुखी हो रही हो बोल के वो बोलता है अपनी भांजे से। आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो है, तो वो बोलता है कि शकुनी मामा की वो दुर्योधन से कि आखिर तुम्हारे भाई तो वो तो तुम्हारे कजिन से, तो वो तो तुम्हारे भाई ही तो हैं, तुम्हारे भाई की सफलता से तुम क्यों ईर्ष्या कर रहे हो। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए, उनके सौभाग्य जो बढ़ रहा है तो उसमें तुम्हारा जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए तुमको बोल के वो समझाते हैं अपनी शकुनी मामा ये दुर्योधन भांजे से। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपयोग वे कर रहे हैं, जो उनको न्यायपूर्वक से जो मिला है, खांडवप्रस्थ जो मिला था जो राज्य, वो ही उन लोग वो अपने परिश्रम के बल पर वो उसको इंद्रप्रस्थ में ये चेंज कर, इंद्रप्रस्थ में उसको बना के उसको भव्य नगर निर्माण किए, और उसको इंद्रप्रस्थ नाम देके वहाँ पे उनका जो प्रभावशाली राज्य बनाए हैं, तो उनका ही परिश्रम का फल है वो बोल के वो समझाते हैं अपने भांजे से। तो उपयोग वही कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है, जिस पर उनका अधिकार था खांडवप्रस्थ जो हम दिए थे उसी में ही वो लोग संतुष्ट होकर उसको इंद्रप्रस्थ में बना के वो राज्यों का गौरव बढ़ा रहे हैं। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम जी छोटा क्यों करते हो। जो अपने परिश्रम पराक्रम से वो 5 भाई 4 भाई और राजा युधिष्ठिर ने जो अपना पराक्रम से वो प्रबल करके अपने प्रयत्न से अपना चेष्टा करके वो अपना जो राज्य का साम्राज्य इतना बढ़ा चुके हैं, तो उसमें उनका ही परिश्रम का फल उनको मिला है। उससे क्यों तुम ईर्ष्या कर रहे, उसमें तुम क्यों जलन कर रहे, तो उसमें कुछ दुखी होना वाली बात कुछ भी नहीं है, तुमको दुख नहीं होना चाहिए बोल के वो बोलते हैं। और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है, तुम्हारा वो पांडव की शक्ति से तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, तुम तो तुम्हारे हस्तिनापुर में
बहुत ही खुश हो। तुम्हें कमी किस बात की है, तुम्हें कमी किस बात का है बोल के वो पूछता है शकुनी मामा अपने भांजे दुर्योधन से। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महारथी तुम्हारे पक्ष में है। जो दुर्योधन के पक्ष में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये अंगराज कर्ण और अश्वत्थामा, पितामह भीष्म, ये सभी तुम्हारे साथ में ही, तुम्हारे पक्ष में है, हस्तिनापुर के साइड में। यही नहीं बल्कि मैं भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त ऐसे बहुत सारे महारथी तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। ये सारे महारथी से तुम संसार के किसी भी साम्राज्य पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो बोल के वो कहते हैं शकुनी मामा अपने भांजे दुर्योधन से। यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दे। तो ऐसा बात है तो हमारे पास तो इतना महारथ ही है, तो हम इंद्रप्रस्थ पर क्यों चढ़ाई नहीं कर देते हैं बोल के वो पूछता है शकुनी मामा को दुर्योधन। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो कोई बात ही न करो, युद्ध की तो बात ही मत करो, वह खतरनाक काम है। मतलब वो खतरनाक काम है, युद्ध का बात मत करो, इसके अलावा भी कुछ अलग भी कर सकते हैं बोल के वो मंत्रणा दे रहे हैं अपने भांजे से। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध की बजाय चतुराई से काम लो। अगर तुम पांडवों से विजय प्राप्त करना है तो तुम उससे युद्ध नहीं करके भी तुम उनसे विजय प्राप्त कर सकते हो और इंद्रप्रस्थ को लेके आ सकते हो बोल के वो बोलते हैं। मतलब वो चौसर खेलने के लिए बात अभी आएगा। तुमको ऐसा उपाय बता सकते हैं, चौसर खेलते हैं ना ये शकुनी मामा, तो उसके बारे में अभी आएगा। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज से विजय पाई जा सके। मैं ऐसे भी तुमको उपाय बता सकता हूँ कि बिना युद्ध करके भी तुम युधिष्ठिर और उनके भाई और इंद्रप्रस्थ पर विजय प्राप्त कर सकते हो बोल के। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। दुर्योधन बहुत ही चमक उठा, उसकी आंखें अभी जितना निराश हो रहा था अभी थोड़ा उसको ये साहस मिल गया कि ऐसा कुछ हो सकता है बोल के। बड़ी उत्सुकता से पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय क्या जानते हैं बोल के वो पूछता है अपने मामा से। शकुनी ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है। वो बोलता है कि युधिष्ठिर को चौसर, जो ये चौसर खेलते हैं, जो सट्टेबाजी बोलते हैं, जो चौसर का खेल, पहले ज़माने में राजा लोग ये चौसर का खेल को बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही उनका शौक होता था। वो अपने जो फ्री टाइम में, जैसे हमारा हॉबी टाइम होता है वैसे उनका फ्री टाइम में वो चौसर खेलते थे। तो ऐसे युधिष्ठिर को चौसर का खेल का बहुत ही बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है, लेकिन वो खेलने का उसको आनंद लगता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। अगर हम उसको इनवाइट करेंगे चौसर के खेल खेलने के लिए हमारे हस्तिनापुर आकर, इंद्रप्रस्थ से आएंगे हस्तिनापुर में, यहाँ पे चौसर खेलेंगे, तो हम अगर न्योता देंगे, हम अगर इनवाइट करेंगे तो युधिष्ठिर अवश्य ये मानेगा और हमारे साथ चौसर खेलने आएगा यहाँ पे बोल के वो शकुनी मामा अपने भांजे ये दुर्योधन से कहते हैं। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ, तुम तो जानते हो कि मैं चौसर में कितना एक्सपर्ट हूँ बोल के वो कहता है। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध किए आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और मैं उसको चौसर में मैं तुम्हारे साइड से मैं खेलूंगा, मैं पासा फेंकूंगा और उसी से मैं युधिष्ठिर को हरा दूंगा और उसका जो सारा राज्य इंद्रप्रस्थ और उसका जो इतना ऐश्वर्य जो भोगा है बिना युद्ध के में ही हम उससे मैं हराकर उसको आसानी से मैं उससे छीन लूँगा और मैं तुमको दे दूँगा बोल के वो शकुनी मामा अपने भांजे दुर्योधन से कहता है। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। फिर उसके बाद ये जो प्लान बनाए, ये जो योजना बनाने के बाद दुर्योधन और
शकुनी, ये राजा धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन। फिर वो राजा धृतराष्ट्र से बोलिए, देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन सोकर चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है, वो बहुत ही दुखी हुआ है। तो अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। वो धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन से बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत ही स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। फिर शकुनी की बात सुनकर वो बहुत ही चिंतित हो गए, क्यों, ये दुखी थे बोल के। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। मुझे तो, वो अपने बेटे दुर्योधन को गले लगाकर बोले, बेटा मुझे तो पता भी नहीं है कि तुमको किस बात का दुख है, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना वैभव है, हस्तिनापुर का साम्राज्य है, फिर भी तुमको किस बात का दुख है बोल के वो पूछते हैं अपने बेटे ये दुर्योधन से। सारा संसार तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता किस बात की है बोल के तुम्हारे जैसे जो बोले खांडाप्रस्थ उनको दे देने के लिए, तो हम लोग उसको खांडाप्रस्थ दे दिए। अभी तुम्हारा क्या चिंता है, तुम्हारे पास तो कुछ भी ऐश्वर्य की कमी नहीं है, फिर भी तुम्हारा क्या चिंता है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है बोल के वो पूछते हैं धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन से। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। लेकिन वो शकुनी ने वो धृतराष्ट्र से बोले कि चौसर खेलने के लिए, ये चौसर का खेल वो युधिष्ठिर को बहुत ही पसंद है, तो हम लोग न्योता देते हैं युधिष्ठिर को और अपने भाई लोगों के साथ यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पे हमारे साथ चौसर का खेल खेलने के लिए युधिष्ठिर चौसर का खेल खेलेंगे यहाँ पे आके, तो हम उनको न्योता देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए बोल के वो कहते हैं धृतराष्ट्र से। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। जब ये दोनों मतलब दुर्योधन और शकुनी ने ये चौसर खेलने के लिए जो युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए वो बुलाने के लिए जो बोले ये धृतराष्ट्र को तो परामर्श दिए, तो ये धृतराष्ट्र ने उनकी बात को पहले एक इतना हाँ नहीं भरी थी। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं लग रहा है बोल के वो बोले, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, मैं विदुर से पितामह भीष्म से यह बात सलाह करके ही मैं बोलूँगा बोल के वो कहते हैं। वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता हूँ बोल के वो विदुर से ही मैं सलाह मशवरा करके मैं बोलूँगा बोल के वो कहते हैं। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने का बात पसंद नहीं आया। फिर वो दुर्योधन बोलता है, आप तो महाराज हैं, लेकिन आप महामंत्री विदुर से क्यों सलाह मशवरा कर रहे हैं, आपका जो इच्छा है आपको करना चाहिए बोल के वो विदुर का सलाह करने की बात उसको पसंद नहीं लगता है। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल बैर विरोध की जड़ होता है। जुए का खेल मतलब जो चौसर का खेल ये बैर शत्रुता बढ़ाता है, इसीलिए वो ठीक नहीं है बोल के वो कहते हैं। इसीलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो, इसको ये चौसर का खेलना ये छोड़ दो बोल के वो कहते हैं, अपने बेटे को समझाते हैं राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल बैर विरोध की जड़ होता है, इसीलिए बेटा मेरा तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला। फिर अपने जो हठ था उसको ये दृढ़ रह के वो बोलता है कि चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं है, चौसर का खेल तो हमने नहीं मतलब उसको नहीं बनाए हैं, चौसर का खेल तो पहले से ही खेलते आ रहे हैं राजा महाराजा लोग, तो ये तो हम आमोद प्रमोद के लिए खेलते हैं बोल के वो कहता है दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र से। चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किए हैं,
यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है, ये तो हमारे पूर्वजों ने हमको दिए हैं, मतलब पूर्वजों ने भी ये चौसर का खेल खेलते आए हैं और हम उनसे ही सीखे हैं बोल के वो कहता है राजा धृतराष्ट्र से दुर्योधन। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दी। फिर धृतराष्ट्र भी हाँ बोल दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी। फिर बेटे का बात मानकर वो अपने पुत्र दुर्योधन की बात मानकर वह धृतराष्ट्र भी ये चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और वो सभा मंडप बनाने के भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की कि ये चौसर के लिए हम लोग ये युधिष्ठिर को यहाँ पे बुलाएंगे, यहाँ पे चौसर खेलने के लिए हस्तिनापुर आमंत्रित करेंगे। ये युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित करेंगे बोल के वो विदुर से कहते हैं। विदुर बोले, राजन, सारे वंश को इससे नाश हो जाएगा, सारे वंश का नाश ये चौसर खेलने से ही हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। अगर इस चौसर में हार जीत होगा तो हमारे कुल का ही विनाश होगा, हमारे आपस में ही बैर बढ़ेगा, झगड़ा फैलेगा, इसीलिए चौसर खेलना ठीक नहीं है बोल के वो समझाते हैं विदुर, महामंत्री विदुर राजा धृतराष्ट्र को। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी, हस्तिनापुर का नाश होगा बोल के वो कहते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। फिर वो तुम युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ जाकर राजा युधिष्ठिर को मेरी तरफ से चौसर यहाँ पे हस्तिनापुर में चौसर खेलने के लिए न्योता देकर आ जाओ बोल के वो कहते हैं विदुर से, महामंत्री विदुर से। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी। जो धृतराष्ट्र की कमजोरी था ये उनका पुत्र दुर्योधन, और इसी कारण यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली और उसी के वजह से ही चौसर खेलने के वजह से ही महाभारत युद्ध हुआ था, हस्तिनापुर का विनाश हुआ था, कौरव लोगों का नाश हुआ था। तो ये था शकुनी का प्रवेश, ये चैप्टर नंबर 14 शकुनी का प्रवेश का ये उसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन। फिर और एक वीडियो में मैं उसका क्वेश्चन आंसर करूँगी। तो इसमें कुछ डाउट है उसका एक्सप्लेनेशन में तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।